प्रसिद्ध मंत्र। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम् त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। उस परम पिता को नमन है। आप सभी लोगों को अभिवादन है। ईश्वर के गुणगान में आज हमने मंत्र नहीं लिया, श्लोक लिया। श्लोक का मतलब जिसका कीर्तन किया जाए, ईश्वर की कीर्ति है, ईश्वर का यश है, जिसमें कीर्ति या यश वर्णित है। तो इस तरह जो पद्य खंड है उसका नाम श्लोक है। श्लोक्यते कीर्त्यते इति श्लोका। मंत्र में तो अनेक अर्थ होते हैं। मननात् त्रायते, मंत्र विशेष अर्थ को प्रकाशित करता है, लेकिन श्लोक जो है सामान्य अर्थ को प्रकाशित करता है, और एक ही इसके अर्थ होते हैं, वाचक अर्थ। तो फिर भी ये बहुत बढ़िया प्रसिद्ध, सभी लोग प्राय जानते हैं। जो नहीं जानते हैं इसको याद कर लीजिए। ये बढ़िया समर्पण का मंत्र है। समर्पण से अभिप्राय ईश्वर प्रणिधान, सब कुछ उस परम गुरु ईश्वर को समर्पित कर देना। ये शरीर, ये इंद्रियां, ये मन बुद्धि, जो हमारे अनुभूत जो अनुभव है, और साथ में इस आत्मा को ईश्वर को समर्पित कर देना, यही भावना यहाँ व्यक्त हुई है। देखिए क्या कहते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, है परम पिता, आप हमारी माता हो। तो परम पिता हमारे माता कैसे हैं? तो देखिए इसमें कहा माता, माता निर्मातृ भवती, जो निर्माण करे वो माता है। तो निर्माण करें संतान का, संतान को जन्म दे करके जो प्रारंभिक अध्ययन है, निर्माण जन्य जो अध्ययन है, वो सब कराती है माता। सत्यार्थ प्रकाश द्वितीय समुल्लास आप देखेंगे तो उसमें संतान निर्माण की सारी प्रक्रिया बताई गई है। क्योंकि माँ के पास बच्चा काफी दिन, 5 साल से ऊपर बच्चा रहता है, तो इसलिए उस समय जब जब अवसर मिले माँ उसको सिखाएं धर्म, संस्कृति, सदाचार। और जन्मपत्री, शोकपत्री महर्षि लिखते हैं, तो जन्मपत्री आप दिखाने जाए तो इसका नाम शोकपत्री समझ लेना। वो तो आपको दुख देता ही है, जिसके पास जाएंगे वो भी आपको दुख देगा। राहु 7.5, शनि 7.5, राहु की दृष्टि खराब है, शनि की दृष्टि खराब है, वो स्वयं ही शोक देने वाला। तो जन्मपत्री न बनाए, और अगर बनी है तो उसको शोकपत्री समझ करके रखें। तो इस तरह अब देखते हैं, त्वमेव माता, ईश्वर हमारा निर्माण करने वाला है। निर्माण करने वाला है, सारी व्यवस्था वही बनाता है, किस परिवार में जाना है, कैसा शरीर रहेगा, क्या कर्म संस्कार आपके साथ जाना है, तो ये सारी व्यवस्था ईश्वर बनाता है। तो इसलिए उस ईश्वर को माँ के रूप में हमने यहाँ संबोधित किया। और पिता है वो पालक है, हर तरह हमारा वो पालन करता है। पालन करता है, देखिए भूखा तो कोई नहीं सोता, कहीं ना कोई कहीं व्यवस्था वो बनाता है। विकलांग होने पर भी उसको किस तरह 4 व्हीलर पहुंचाता है और 2 व्हीलर पहुंचा देता है, फिर भोजन देता है, फिर नौकरी देता है, पेंशन भी पहुंचाता है। तो ये सारी व्यवस्था ईश्वर कृत होती है। तो इसलिए हर तरह से हमारा कल्याण चाहते हैं, और क्योंकि हम उनकी संतान हैं, तो निश्चित रूप से वो हमारा पालन करता है, वह ईश्वर हमारे पालन करते हैं। तो इसलिए उनको हमने पिता के रूप में संबोधित किया। हमारी रक्षा भी करते हैं, उचित समय आने पर वो हमारा शरीर से आत्मा को शांत करते हैं, फिर आत्मा की अगली यात्रा में फिर उसको भेजते हैं। तो इसलिए हर तरह से हमारा जो पालन करे, हमारी रक्षा करे, वो पिता है। तो आगे का, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। बंधु शब्द का अर्थ है जो स्नेह के बंधन से, रक्त के बंधन से हमें बांध रखता है। तो निश्चित रूप से ईश्वर के साथ बहुत साम्यता हमारे अंदर है। ईश्वर निराकार है,
हम भी निराकार हैं, ईश्वर चेतन है, हम भी चेतन हैं। तो इस तरह कुछ साम्यता तो है, उस साम्यता के कारण ईश्वर से हम बंधे हुए हैं। और ईश्वर इतना प्रेम करता है कि संपूर्ण प्रकृति में विद्यमान होकर हमारे रग रग में भी वो रमता है। तो हमें मानो बांध करके, हमें आश्रय दे करके, गोद में धारण करके ईश्वर हमेशा विद्यमान रहता है। तो उससे जैसे परम बंधु, सनो बंधुर्जनिता सविधाता, देखिए ऋषि स्वयं कहते हैं वो वास्तविक बंधु है, क्योंकि हमें स्नेह बंधन से और रक्त के बंधन से बांध रखता है। यानी हमें छोड़ के ईश्वर का एक पृथक अस्तित्व तो कुछ नहीं है। ईश्वर में हम समाये हुए हैं, ईश्वर हम में समाया हुआ है। तो ऐसा हमारा बंधु है। हे त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। अब सखा का भी कई अर्थ हैं, इसको आप जान लेना चाहिए। मित्र का अर्थ जो हम में स्नेह करता है वो मित्र। सखा का मतलब है समान ख्यानम यस्य सह सखा। यानी ख्यान यानी कथन, ख्या प्रकथन धातु है। समान कथन जहां जहां मिले, यानी समान विचार का कथन अगर मिल जाए, मैं जैसे विचार करता हूं, आपका अगर विचार मेरे साथ मेल खाता है, तो हम सभी जो बैठे हुए हैं सभी आपस में सखा है। आयु अगर समान है तो समान ख्यान, समान कथन किया जा सकता है। मेरी आयु आपकी आयु बराबर है, तो वो भी सखा है। एक देश में रहते हैं तो निश्चित रूप से समान देश में निवास होने के कारण सखा है। विदेश जब जाते हैं, अपने देश का कोई मिल जाता है, उस समय वो हमारा सखा माना जाता है। तो सखा का इतना अर्थ है जहां साम्यता हो दोनों व्यक्तियों में, दो व्यक्तियों में जिस किसी तरह अगर साम्यता मिले, वो उसको सखा के रूप में संबोधित करता है। तो बस निश्चित रूप से ईश्वर के साथ बंधु संबंध है और सखा संबंध भी है, क्योंकि ईश्वर हमें छोड़ के जाता नहीं और हमें ईश्वर की आवश्यकता है। इसलिए ईश्वर का एक नाम पुरुहूत, हुत यानी पुकारना। तो बहुतों के द्वारा ईश्वर प्रार्थित हैं, ईश्वर की स्तुति की जाती है, ईश्वर को पुकारा जाता है। तो हमारे लिए ईश्वर की आवश्यकता है, और हमको छोड़ करके ईश्वर का पृथक कोई अस्तित्व है ही नहीं। तो क्योंकि हम ईश्वर में गूंथे हुए हैं और ईश्वर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो इसलिए बंधु सखा ये दोनों अर्थ बिल्कुल एक शब्द के वाचक हैं, व एक पर्याय के वाचक दिखाई पड़ते हैं। त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव। कितनी हमने विद्याएं पढ़ ली, लेकिन वास्तविक विद्या तो ईश्वरीय विद्या है, अध्यात्म विद्या है। तो ईश्वर ही, ईश्वर को जानना ही परम विद्या है। और जो ईश्वर को जान लेता है, निश्चित रूप से आगे गीता कहता है यद ज्ञात्वा नेह भूयोन्यज ज्ञातव्यम अवशिष्यते। जो ईश्वर का साक्षात्कार जिसने कर लिया, उस रहस्य से अपने को डुबा लिया है, उसको किसी वस्तु को जानने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह ईश्वर हमारे लिए विद्या है, द्रविण द्रव्य है। बहुत द्रव्यों का हम संग्रह करते हैं, लेकिन ईश्वर रूपी द्रव्य का भी हमें संग्रह करना चाहिए। वो परम द्रव्य है। सभी द्रव्य नाशमान है, क्षण भंगुर है, लेकिन ईश्वर रूपी द्रव्य नष्ट नहीं होने वाला है। सभी द्रव्यों का हम संग्रह करें, लेकिन परम द्रव्य, यथार्थ द्रव्य ईश्वर है। तो उन्हीं के साथ हम जुड़े रहें, उनका संग्रह करते रहें, यानी उन्हीं के विचारों से हम जीवन के अधिकाधिक समय बिताएं। त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो सभी देव जो दिव्य गुणों से युक्त हैं, जो केवल हमारे कल्याण के लिए हितैषी बन के दान करते हैं, उनको देव कहते हैं। तो इन सभी निस्वार्थी साधकों से भी, सभी निस्वार्थी साधकों से भी बहुत ऊंचे स्तर में विद्यमान जो ईश्वर है, वो परम देव है, देवों के अधिदेव है, देवों के देव महादेव है। तो उस ईश्वर को हम सब आज नमन करते हैं। तो अगले सत्र में हम उसको, जो हमारे मंत्र बचे हैं स्वस्ति वाचन के, उनको भी कवर करेंगे। तो इस तरह इस मंत्र में ईश्वर का स्मरण किया गया, तो ईश्वर को श्रेष्ठता प्रदान की गई। आइए एक बार इस मंत्र का पाठ करके, मंत्र यानी श्लोक का पाठ करके ईश्वर के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं, फिर न्याय दर्शन को चलते हैं। त्वमेव माता आच पिता त्वमेव
त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। उसी आचार्य जी एक मिनट, आपने ये सखा और मित्र में क्या फर्क, सखा का तो मैंने नोट कर लिया, मित्र में क्या चीज उसका मीनिंग बताया था? मित्र का मतलब जो सबसे अधिक स्नेह करता है। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। हाँ, उसके सामने आपकी बुराई कोई कर ले वो नहीं नहीं सुनेगा, और कर भी लेंगे भले ही खड़े हो जाए इस कान से, आप उसकी बात सुन करके उस कान से निकाल लेगा, क्योंकि उसका अटूट विश्वास आप पर है। तो ये है इस तरह। चलिए, बढ़िया रहा। आप देखते हैं न्याय दर्शन के कुछ गंभीर प्रकरण को। अनुराधा जी का धन्यवाद, उन्होंने काव्य श्रृंखला बनाई, आप सबने पढ़ा, आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। तो मैं अवश्य काव्य श्रृंखला पढ़ूंगा। आइए सत्र देखते हैं। आज के सत्र में शीट आप कल भेज देंगे? शीट हाँ आज कल, आज की शीट? हाँ सीट मैंने आज कुछ बना ली है, कुछ मंत्र प्रकरणों का, फिर कल भेजते कल भेज दीजिएगा। तो अभी निग्रह स्थान का हम अध्ययन कर रहे हैं। तो निग्रह स्थान की चर्चा में 3 निग्रह स्थान जा चुके हैं। ये चतुर्थ निग्रह स्थान है। निग्रह स्थान यानी वादी प्रतिवादी दोनों में से जिसने गलत प्रयोग किया है उस गलत प्रयोग को छांटना, या गलत प्रयोग का संकेत करके न्यायाधीश को बताना कि ये चालाकी कर रहा है और इसकी हार मानी जानी चाहिए, ये गलत सिद्धांत का प्रयोग कर रहा है और ये गुमराह कर रहा है आदि, इस तरह संकेत हमें उसको देना चाहिए। देखते हैं प्रतिज्ञा संन्यास नामक निग्रह स्थान 525। बजा साहब पृष्ठ हम निकालते हैं। पृष्ठ संख्या है मेरी पुस्तक में 645। हाँ, 645 में कहते हैं पक्ष्य प्रतिषेधे प्रतिज्ञातार्थ अपनयनम प्रतिज्ञा संन्यासः। पक्ष्य प्रतिषेधे प्रतिज्ञातार्थ अपनयनम प्रतिज्ञा संन्यासः। संन्यास का मतलब त्याग। जो आप कहते हैं ये सन्यासी बाबा है, तो सन्यासी से बहुत बड़ी उपाधि हमने दी है शब्द शब्द के आधार पे, लेकिन आजकल तो ऐसा ही हो गया कथन। पंडित का भी बहुत बड़ी उपाधि है पंडित की, क्योंकि पंडा का मतलब बुद्धि। तो सत असत बुद्धि जिसके पास होता है वो पंडित है। आजकल तो पंडित है पंडित सिगरेट पहुंचाओ, है पंडित गुटखा दो, पंडित दुकान खोल के बैठा है सड़क पे। तो इसलिए पंडित उसको कह रहा है जो जन्म से पंडित है, लेकिन पंडित की ये बात नहीं, जो जन्म से नहीं कर्म से विद्वान है उसको पंडित बोलना चाहिए। रूढ़ी हो गया है शब्द। तो इस तरह अब देखते हैं संन्यास शब्द का क्या अर्थ है। सन्यासी, जो न्यास यानी त्याग, जो भली भांति जिसने त्याग कर दिया है। सम यानी भली भांति, सम्यक, सम्यक त्याग कर दिया। 3 ऐषणाएं होती हैं, उनको छोड़ना होता है। पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा। तो देखिए पुत्रेषणा यानी परिवार को छोड़ दिया, वित्तेषणा धन का भी त्याग कर दिया, लोकेषणा लोक सम्मानित करेंगे तभी ना व्यक्ति जिएगा। बस सुबह से नहा धो करके लोग बैठे रहते हैं कि कोई आए मुझे पूछे, आज पूरा दिन एक भी फोन नहीं आया, फिर किसी को फोन घुमाते हैं। तो ये वृत्ति जब खत्म हो जाती है तो फिर आप सन्यास की ओर बढ़ते हैं। लेकिन हमेशा चाह रहती है मेरे से कोई कुछ पूछे। हाँ, निश्चित रूप से कल एक सज्जन से मिला तो कहते हैं यार बेटा, कहते हैं बेटा गया विदेश बहू के साथ, मेरा बेटा नालायक निकला, मेरी पत्नी से वो बात करता है लेकिन मेरे से बात नहीं करता, 3 माह हो गया। भैया पत्नी से पूछ लेता है पिताजी क्या करते हैं। पिताजी भी चाहते हैं कम से कम मेरे से बात करे। मैंने कहा आपके बेटे हैं, आप कहो उनको
कि मेरे से भी कुछ बात करो, मेरी भी इच्छा होती है। तो ये घर गृहस्थी की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती है, कहीं ना कहीं उसको निकालते हैं। तो ये आपको समझना है। तो अब क्या मैंने कहा, प्रतिज्ञा संन्यास यानी छोड़ देना। पहले प्रतिज्ञा तो एक कुछ रखेगा, जब प्रतिज्ञा खंडित हो गई, उसको लगा या कोई युक्ति नहीं सूझा, तो प्रतिज्ञा छोड़ करके फिर अपना नया पैंतरा वो लगाएगा, फिर घूम जाएगा कि कब मैंने कहा था ये बात, आपने ठीक से नहीं सुना, ये बात कब मैंने कही। जब ठीक से नहीं सुनोगे तो इस तरह गलत आरोप लगाओगे, इस तरह फिर अपनी प्रतिज्ञा को बदलेगा। देखते हैं कैसे क्या रोचकता है इसमें। 5-2-5 इस तरह हम दैनिक व्यवहार में बड़े प्रयोग करते हैं। पक्ष तो आचार्य जी, प्रतिषेधे। प्रतिज्ञा अंतर में भी तो उसने प्रतिज्ञा बदल दी। अब देखेंगे दोनों में क्या भिन्न है। हम्म। अंतर में भिन्न प्रतिज्ञा रखेगा, लेकिन यहाँ कोई नई प्रतिज्ञा नहीं रखेगा, अच्छा। लेकिन अड़ता रहेगा। अड़ता रहेगा। कुछ बढ़िया उदाहरण दूंगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, प्राचीन काल में मैंने देखा, अपने परिवार में झूठ को ऊपर उठाते रहेंगे, ऊपर उठाते रहेंगे, लेकिन जब पकड़ में आए झूठ तो फिर उसी में अड़े रहेंगे, नहीं नहीं ऐसे तो होना चाहिए, ये कैसे गलत हो गया, मुझे कुछ पता नहीं, ऐसे ही है। तो ये बड़े इस तरह आप भी अपने सर्कल में देखते होंगे, कुछ लोगों ने झूठ की बात उठा ली, लेकिन चलती रही, लेकिन कई बार पकड़े जाने पर उसी में अड़े रहेंगे आखिर दम तक। भले आप चिल्लाओ कुछ करो, फिर आप आखिर में सोचेंगे अरे इनकी आदतें छोड़ दो, क्या करना है इनसे बस। तो इस तरह ये प्रतिज्ञा संन्यास का वही अर्थ है। देखिए, पक्ष प्रतिषेध है, उन्होंने एक पक्ष रखा, उसका प्रतिषेध यानी खंडन कर लेने पर, स्थापित पक्ष का खंडन कर लिए जाने पर, प्रतिज्ञात अर्थ अपनयनम, जो उसने प्रतिज्ञात किया था, प्रतिज्ञात यानी प्रतिज्ञा में जो अर्थ उन्होंने स्थापित किया था, जिस उद्देश्य से उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, अपनयनम, अपनयन ने उसको छिपा देना, और उसको छिपा करके प्रतिज्ञा संन्यास, इस तरह छिपा करके फिर उन्होंने दूसरे पक्ष का साथ देना शुरू करता है जब, तो दूसरा पक्ष आरोप लगा सकता है कि प्रतिज्ञा संन्यास मैंने कान से सुना है, ऐसा नहीं, मैंने रिकॉर्डिंग की है, मैं सीसीटीवी कैमरा अभी दिखाऊं, तो फिर इस तरह जब बोले तो फिर बदल देना बात को, इस तरह इसको कहते हैं प्रतिज्ञा संन्यास। अब देखते हैं क्या भाष्यकार हमें कहते हैं। संन्यास शब्द तो उसके लिए था ना, बजाज साहब पूछते हैं, संन्यास का अर्थ तो त्याग, त्याग, प्रतिज्ञा का त्याग कर देना, छोड़ देना, पूर्णतः छोड़ देना प्रतिज्ञा का। जब परेशानी आए तो पूर्णतः छोड़ देते हैं ना। शराब पीने वाला जब बीमार हो जाए, मना कर दे डॉक्टर, तो छोड़ देता है नहीं, तो शराब संन्यास हो जाता है। मद्य संन्यास, तो यह प्रतिज्ञा संन्यास। देखते हैं, आप स्वयं के द्वारा स्थापित पक्ष पर जब प्रतिवादी खंडन करता है, तब युक्तिहीन होकर वो पूर्व स्थापित प्रतिज्ञा को छिपा देना ही प्रतिज्ञा संन्यास रूपी निग्रह स्थान का कथन है। तो इस तरह ये प्रतिज्ञा संन्यास का कथन। अब देखते हैं क्या उसने पक्ष रखा। प्रतिज्ञा है वही है, शब्द अनित्य है, हेतु उसने दिया कर्ण इंद्रिय से ग्राह्य होने से, और जो कर्ण आदि इंद्रियों से ग्राह्य होती है वस्तु वह नित्य होती है। जैसे घड़ा, क्योंकि घड़ा भी इंद्रियों से ग्राह्य होती है, नेत्र और त्वचा रूपी इंद्रिय से। ये पूर्व पक्षी ने ये बात रखी। अब प्रतिवादी ने उसको कहा जब इंद्रियों से घड़ा दिखाई पड़ता है तो गोत्व जात और अश्वत्व रूपी जो जाति है, तो उसका भी इंद्रियों से ग्रहण होता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार से, क्योंकि इंद्रियों से जो गृहीत होता है मन बुद्धि चित्त अहंकार से हो करके तो वो विचार जाता है आत्मा के पास। तो निश्चित रूप से ये जो गोत्व आदि जाति है ये भी इंद्रियों से गृहीत होती है। तो निश्चित रूप से आपको क्या आपत्ति है, इंद्रिय ग्राह्य आप बताते हैं और जाति को आप नित्य मानते हैं और घड़े को आप अनित्य मानते हैं, तो ऐसा क्यों ना कर देते हैं कि जो जाति है नित्य पदार्थ अनित्य से बलवान है,
तो जो शब्द नित्य है, क्योंकि जो पदार्थ नित्य होती है वो इंद्रिय ग्राह्य होती है। जो वस्तु नित्य होती है वह इंद्रिय ग्राह्य होती है। इस तरह परिभाषा कर ले, हानि क्या है। तो अब युक्तिहीन की स्थिति में, जब कोई युक्ति नहीं सूझती है तत्काल, और अप्रौढ़ व्यक्ति है या बहस कर करके कई बार युक्तियां नहीं सूझती, तो उसी स्थिति में अब पूर्व पक्षी का क्या मत है। देखिए, जिसने मत को स्थापित किया था, पूर्व पक्षी तुरंत कहता है, कौन कहता है शब्द अनित्य है। अब प्रतिज्ञांतर में प्रतिज्ञा तो बदल दी थी, लेकिन यहाँ क्या है, अब अड़ा रहता है। कौन कहता है ये शब्द अनित्य है? मैंने तो कभी कही नहीं है। मैंने शुरू से ही तो कहा था शब्द नित्य है। नित्य को शायद आपने अनित्य ही सुन लिया होगा, तो आपके कान बजते हैं। इस तरह शब्द प्रयोग करते हैं ना अपने बचाव के लिए। तो फिर न्यायाधीश इसको सुनता है, फिर प्रतिवादी आरोप लगाएगा कि देखो सीसीटीवी निकाल के देखो, यहाँ इसकी रिकॉर्डिंग सुनो, अनित्य कहाँ है, नित्य कहाँ है। तो इस समय तो ये इस तरह संभव है, लेकिन उस समय न्यायपूर्ण कथन था, तो फिर वो न्यायाधीश इसको सुनता है कि नहीं नहीं, इन्होंने अनित्य कहा था, अब मुकर रहा है, तो इसकी हार तो हुई है। लेकिन जो यथार्थ न्याय है वो ये है, शब्द अनित्य है, नित्य नहीं है। लेकिन यहाँ बहस में इसकी हार होती है, लेकिन न्याय में कहीं पक्षपातिता नहीं होती है। बहस के कारण न्याय नहीं होती, बहस के कारण बड़े विषय खुलते हैं और इनका प्रयत्न रहता है कि बहुत डाटा तुम कलेक्ट करके लेके आओ, इससे जुड़ी सारी चीजें। तो इस प्रयोजन से बहस होती है। लेकिन आज की बहस निरर्थक बहस है। डेटा अगर कलेक्शन नहीं हो पाया तो बड़े बड़े आरोपी भी छूट जाते हैं। लेकिन उस समय की अलग स्थिति थी और न्यायाधीश को सर्वोपरि माना जाता था। उसमें लिखा है, महर्षि ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है, तीन तरह की सभाएं होती थी इसमें। एक न्याय सभा, एक विद्वत सभा और एक राज्य सभा। इस तरह होता है। राजा की पूरी निगरानी रखी जाती थी। राजा को कोड़े मारे जाते थे, 10-12 कोड़े। राजा ने जब गलती स्वीकार कर ली तो उसको रखते, नहीं तो राज्य से उसको निकाल देते थे। फिर नया राजा का चुनाव होता था और कोड़ा अगर खाए तो फिर उसको रखते थे कि अगली बार गलती नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी व्यवस्था थी जिस देश में, उस देश के लोग हम आज कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। चलिए देखिए, ये कुछ हमें संकेत करता है। अगर इस तरह अपने बयान को आप बदलते हैं तो ध्यान रखना ये गलत है, ऐसे न करें, सोच समझ के बोले। और अगर आपने बोला गलती है तो उसको मानिए, लेकिन अगर इस तरह मुकरेंगे तो आपकी हार होगी। आप असत्य का साथ दे रहे हैं, ये मान्यता होगी और कभी भी आपकी जीत नहीं होगी। और दूसरा पक्ष ये है, अगर दूसरा सामने अगर पक्ष बलवान है, ये पक्ष गलत मार्ग पे जा रहा है, तो इनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं, अनित्य नित्य आदि करके। कब मैंने कहा अनित्य नित्य ही है, या कब मैंने कहा नित्य अनित्य ही है, आपने पक्ष को सिद्ध करने के लिए सिद्धांत पक्ष को आप जोर भी लगा सकते हैं। तो इस तरह इसका कथन करना चाहिए। इसके दो लाभ और हानि दोनों पक्ष विचार करके आपको प्रयोग करना चाहिए। ये प्रतिज्ञा संन्यास, इस प्रकार कथन कर अपनी पूर्व स्थापित प्रतिज्ञा का सर्वथा त्याग कर देना प्रतिज्ञा संन्यास है। बस फिर बहस क्या करनी है। आपने बात, आपने जो पक्ष रखा था वो मेरे पक्ष की पुष्टि कर रही है, तो बस आप अपनी बात मेरे पक्ष की पुष्टि, दोनों बराबर है। तो यहाँ फिर ये नहीं होता है, शास्त्रार्थ नहीं होता है। अब देखते हैं हेत्वंतर निग्रह स्थान क्या है। जैसे प्रतिज्ञांतर था, भिन्न प्रतिज्ञा को स्थापित करना, यहाँ भिन्न हेतु को स्थापित करना। हेतु में गलतियां दिखाएंगे, फिर वो बदल बदल करके हेतु को फिर वो स्थापित करेगा। तो कहा जाएगा कि आपने जो हेतु को स्थापित करना था पहले स्थापित कर देते, लेकिन आपने जो योग्य हेतु स्थापित नहीं किया लेकिन बाद में स्थापित करते हो, तो ये गलत है।
वो मान्य नहीं होगा। तो इस तरह 6 नंबर पे आते हैं अविशेष उक्ते अविशेषोक्ते। विशेष यानी स्पेशल, अविशेष यानी सामान्य। तो अविशेषोक्ते हेतु, पूर्व पक्षी द्वारा जब अविशेष हेतु को स्थापित कर दिया जाता है, अविशेषोक्ते हेतु प्रतिसिद्धे विशेषमिच्छतो हेत्वन्तरम। तो अविशेष हेतु प्रस्थापिते सति, अविशेष हेतु को प्रस्थापित करने पर, यानी सामान्य जो अपना पक्ष है पंचावयव से युक्त पक्ष, उसको स्थापित कर देने पर प्रतिसिद्धे, और स्थापित पक्ष जो है वो भी खंडित हो जाने पर विशेषमिच्छतो। अब विशेष पक्ष की स्थापना करने की जब आप इच्छा करते हैं तो निश्चित रूप से वहां हेत्वंतर दोष होगा, क्योंकि हेतु एक नया हेतु आप देना चाहते हैं। बस मेरा अभिप्राय यही था लेकिन मैंने बता नहीं पाया। इच्छा तो यहाँ आप बताने की बात नहीं कह रहे हैं, बल्कि अगर आप इच्छा व्यक्त करते हैं मैं तो यही बोलना चाहिए था, गलती से मेरे मुंह से ये निकल गया, अब इसको यही मानिए, बिल्कुल मैं यही कहना चाहता था लेकिन गलती से मेरे मुख से क्या हो गया, टंग स्लिप हो गई। तो इसलिए आप ऐसे मान लो। अगर ऐसा भी आप पक्ष रखते हैं तो ये आपकी हार मानी जाएगी। हेत्वंतरम, हेत्वंतर नामक निग्रह स्थान, तो टंग स्लिप से काम नहीं चलेगा। तो इसको आपको व्यवस्थित रूप से अपना पक्ष रखना पड़ेगा। पहले वादी द्वारा सामान्य रूप से पंचावयव के माध्यम से अपने पक्ष की स्थापना कर लेने पर उस स्थापित पक्ष के हेतु का खंडन जब प्रतिवादी कर लेता है, तब अपने पक्ष को बचाने के लिए पुनः वादी द्वारा जो विशेष हेतु प्रस्तुत करने की इच्छा की जाती है या जताई जाती है, उसे हेत्वंतर निग्रह स्थान कहा जाता है। कि मैं यही चाहता तो था लेकिन कर नहीं पाया, मुझे माफ करें, लेकिन अब जो बोल रहा हूं इसको आप स्वीकार करें। अब देखते हैं क्या यहाँ कुछ बढ़िया शास्त्रीय विचार है, हमें लाभ देगा। देखिए क्या भाष्यकार का क्या विचार है कि पूर्व पक्षी ने कहा यह जगत एक प्रकृति रूपी उपादान कारण से बना है। ऐसा आप देख रहे हैं, तो यहाँ रखा कि जगत एक प्रकृति, जगत में एक प्रकृति है और वही उपादान कारण है, उसी से ये जगत बना है, यानी जगत के सभी पदार्थ उसी एक उपादान कारण से बने हैं। आप इसको मानते हैं? उपादान कारण का मतलब पॉजिटिव है। हाँ, पॉजिटिव है। तो अब ये जगत एक उपादान कारण से तो बना नहीं, भले ही प्रकृति सक्रिय है, लेकिन यहाँ जगत में जीवात्मा भी तो है, तो एक ही उपादान कारण थोड़ी है, कई उपादान कारण यहाँ है। समझ रहे हैं ना? जीवात्मा तो प्रकृति से बनी नहीं है, अगर प्रकृति से बनी होती तो यहीं रह जाती ना। जीवात्मा कैसे निकल जाती है शरीर से, फिर निकल कर और कहीं चली जाती है, फिर और उसके आने पर फिर शरीर में वृद्धि होती है, उसके चले जाने पर शरीर में पतन होता है। तो ये प्रतिज्ञा है पूर्व पक्षी सिद्धांत का कि इस जगत, यह जगत एक प्रकृति रूपी उपादान कारण से बना है। अब हेतु उसमें क्या देते हैं, सभी विकारों में एक ही परिमाण रूप गुण होने के कारण। इसको समझिए, परिणाम रिजल्ट, परिमाण डायमेंशंस। तो सभी विकारों में, यानी जगत से, जगत में जो विद्यमान प्रकृति है, वो प्रकृति जब विकारों को प्राप्त करती है, विकृति बनती है, तो पदार्थ बनते हैं। तो सभी विकारों में एक ही परिमाण गुण होने के कारण, परिमाण गुण से अभिप्राय कि ऊंचाई, चौड़ाई, मोटाई, गोलाई, स्थूल और सूक्ष्म, इस तरह। तो परिणाम नामक जो गुण है, उपादान कारण में 5 किलो का अगर उपादान कारण होगा तो 5 किलो का घड़ा बनेगा। मिट्टी 5 किलो का है तो घड़ा 5 किलो का बनेगा। मिट्टी अगर 1 किलो का है तो घड़ा 1 किलो का बन के तैयार होगा। तो सभी विकारों में
एक ही परिमाण रूप गुण विद्यमान रहता है। ये गुण महत्वपूर्ण गुण है। ईश्वर में कोई गुण है या नहीं, लेकिन एक गुण बिल्कुल, जो जितने निराकार पदार्थ है, एक गुण बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है, और वह है परिमाण। आत्मा के बारे में हम कुछ नहीं जानते, जीवात्मा, और न उसका मास है, न कहीं फ्रीक्वेंसी है, कुछ भी है, लेकिन एक परिमाण तो है, एक डायमेंशन है, और वो क्या है कि अणु परिमाण है। हमने अपने आत्मा को जानने के लिए इस गुणों उसके साथ जोड़ा कि बड़ी सूक्ष्म सत्ता है ये, और सब में विद्यमान है। हाथी में जितनी बड़ी आत्मा है, जीव में उतनी बड़ी। अगर हाथी बड़ा है तो आप सोचते होंगे आत्मा बड़ी होनी चाहिए हाथी में, आदमी छोटा है तो आत्मा छोटी होनी चाहिए, चींटी छोटी है तो छोटी आत्मा उसके अंदर होनी चाहिए। अगर ऐसी होगी तो समस्या क्या होगी कि हाथी अगर आज बड़ी है, बड़ा हाथी है, तो अब भोजन न दिया जाए, लेकिन अभी मृत्यु नहीं हुई है, वो शीर्ण हो जाएगा, उसका जो पूरा वजन होगा वो घटता जाएगा, तो आत्मा की वजन भी घटनी चाहिए। तो आत्मा का जो विशाल, हाथी का जो विशाल शरीर था, आत्मा बहुत फूल करके उसके अंदर विद्यमान थी, और आत्मा भी धीरे धीरे सामने संकुचित होनी चाहिए। समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए आत्मा में ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि आत्मा नित्य पदार्थ होते हैं, उसमें घटबड़ी नहीं होती। तो इसलिए आत्मा अणु परिमाण वाली है, और ईश्वर भी परिमाण से युक्त है, विभु परिमाण वाला है ईश्वर, सब और व्याप्त है। तो इस तरह हमने अणु और विभु नामक परिमाण गुण इन दोनों सत्ताओं में दे रखे हैं। तो इस तरह इनको आपको समझना चाहिए। तो ये क्या कहते हैं, ये जगत एक प्रकृति रूपी उपादान कारण से बना है, और सभी विकारों में एक ही परिमाण रूप गुण होने के कारण, और व्याप्ति यहाँ बनाते हैं, जो जो वस्तु जितनी जितनी परिमाण वाली होती है, उनमें उतने उतने भार के विकार दिखाई पड़ते हैं। तो बस भार हो, लंबाई हो, चौड़ाई हो, आदि भार आदि विकार यहाँ होना चाहिए, आदि भार आदि विकार यहाँ लिखना चाहिए था। ये विकार दिखाई पड़ते हैं। अब देखते हैं उदाहरण, यथा मिट्टी से निर्मित घड़े, कुल्हड़ आदि। कुल्हड़ में छोटी सी मिट्टी है, थोड़ी सी मिट्टी लगी है तो कुल्हड़ छोटा है। घड़े में थोड़ा ज्यादा बड़ी मिट्टी लगी है तो बस घड़ा थोड़ा वजनदार है। बस इस तरह एक पक्ष रखा किसने, पूर्व पक्षी ने। अब प्रतिवादी ने इस पे क्या हमला किया कि यहाँ आपने बताया, देखिए प्रतिज्ञा में क्या बताया, यह जगत प्रकृति रूपी एक उपादान कारण से बना है, और सभी में एक ही परिणाम गुण काम करते हैं, परिमाण गुण काम करते हैं। एक प्रकृति और एक परिमाण गुण, ये दोनों महत्वपूर्ण है, एक प्रकृति एक परिमाण गुण। अब यहाँ इसने ये उठाया कि यहाँ इस जगत में केवल मिट्टी रूपी एक प्रकृति नहीं है, जगत में मिट्टी रूपी एक प्रकृति थोड़ी है। उदाहरण उसने क्या दिया, घड़े को दिया। अगर देता घड़ा, सुवर्ण, लौह, तांबा आदि अगर देता तब न होता। बात समझ में आ रही? तो उसने केवल कहा कि यह जगत जो है एक प्रकृति रूपी उपादान कारण से बना है, और परिमाण गुण विशेष रूप से उसमें विद्यमान होने के कारण। अब उन्होंने कहा कि नहीं, उसका अर्थ इन्होंने गलत लगाया प्रतिवादी ने। तो उसका अभिप्राय एक प्रकृति से, प्रकृति रूपी उपादान कारण से बना है, सत्व रज तम रूपी प्रकृति। लेकिन यहाँ उसने बदल दिया प्रतिवादी ने चालाकी से, किसी जगत में केवल मिट्टी रूपी एक प्रकृति नहीं है, यहाँ तो सुवर्ण भी एक प्रकृति है, लोहा भी एक प्रकृति है, जल भी एक प्रकृति है। तो कई प्रकृतियां यहाँ विद्यमान हैं, उनके विकार भी तो कई दिखाई पड़ते हैं, उनके विकार भी तो दिखाई पड़ते हैं। जो प्रकृति होगी उसका वो विकार दिखाई पड़ेगा। और आपने मिट्टी को ही एक प्रकृति मान लिया और उसी से सारा संसार बना है, इस तरह जो आपने तर्क दिया वो गलत है। देखिए त्रिफला के चूर्ण में भी 3 तरह की प्रकृतियों का समान समावेश होता है। त्रिफला में क्या क्या मिलते हैं बजाज साहब? हाँ, क्या क्या मिलते हैं त्रिफला में? हरण, बहेड़ा और हींग।
ठीक है, चलिए त्रिफला चूर्ण सभी हरड़ बहेड़ा आंवला। चलिए आंवला। माता जी हरड़ लोग, बहेड़ा और आंवला। ठीक है। हाँ, एक बढ़िया बात याद आ रही है। जब आश्रम में थे, एक सज्जन आते हैं, एक दो माह रुकते हैं, लेकिन भोजन तो सब साथ में करते थे बैठ करके। अब भोजन करते वक्त तो त्रिफला का वो डब्बा लाते हैं और वो आपने खुद लेते हैं। सबको देना तो संभव नहीं था, क्योंकि एक दिन में वो डब्बा ही खत्म हो जाएगा। तो फिर हम लोग हंसा करते थे, ये त्रिफला बाबा अब 2 माह के लिए आए हैं, इनका नाम त्रिफला बाबा हमने रखा था। चलिए, अब आपने इसको पढ़ के देखा कि उन्होंने प्रकृति सत्वरजतम वाली उसका अभिप्राय था, लेकिन इन्होंने भिन्न भिन्न प्रकृति के जो भिन्न भिन्न स्वरूप है उनको प्रकृति उन्होंने मान लिया। उस सत्वरजतम में भिन्न भिन्न स्वरूप क्यों है, आगे स्पष्ट होगा। क्योंकि सत्वरजतम में प्रमुख रूप से लाखों अरबों प्रकृतियां हो सकती हैं, लेकिन इन प्रकृतियों का समावेश सुख दुख मोह, यानी प्राणी को इन प्रकृतियों से कहीं सुख मिलता है, कहीं दुख मिलता है, और कहीं मोहावस्था होती है। मोहावस्था, इसको न छोड़ने की इच्छा होती है और इससे चिपक रहने की इच्छा होती है। मोह शब्द का अर्थ मुह, मूर्छा धातु। जैसे मूर्छित व्यक्ति अपने ही अस्तित्व में पड़ा रहता है, उसको कुछ सूझता नहीं है, न्याय क्या है अन्याय क्या है, यहाँ नहीं सोना, मच्छर खाएंगे फलाना। तो इस तरह मोह जब व्यक्ति को होता है, वो मूर्छित स्थिति में होता है, और जिसे वो अच्छा मानता है बिल्कुल उसी को वो ग्रहण करता है, बाकी दूसरों को छोड़ देता है। दूसरे लोग मर जाएं लेकिन मेरा परिवार न मरे, बस ये भावना रखता है, उसको मोह कहते हैं। तो अब देखते हैं कि इसका तात्पर्य ये है कि सत्व रज तम से ये सारी प्रकृति हमारी बंटी हुई है, जिसके अंदर अरबों खरबों तरह के की वेराइटीज हो सकती है, भिन्नता हो सकती है प्रकृति की, लेकिन इन सबका समन्वय सुख दुख मोह के रूप में है। तो अब प्रतिवादी ने ये पक्ष रखा, आपने केवल मिट्टी रूपी प्रकृति का उदाहरण घड़ा के साथ दिया, ये गलत है। सुवर्ण लोहा जल आदि कई प्रकृतियां विद्यमान है, त्रिफला भी विद्यमान है। तो आपने जो कहा कि एक प्राकृतिक विकार में ही परिमाण नामक गुण रहता है, क्योंकि मिट्टी रूपी प्राकृतिक विकार में ही परिमाण नामक गुण रहता है, तभी आपने उदाहरण दिया घड़ा शराब आदि कुल्हड़ आदि। जो आपने ये कहा यह गलत रहा। क्यों गलत रहा? भिन्न भिन्न प्राकृतिक विकार में भी परिमाण गुण विद्यमान होने से वादी द्वारा प्रस्तुत पक्ष के हेतु में अनेकांतिक दोष है। यानी त्रिफला में भी भिन्न भिन्न तरह के 3 प्रकृतियां मिली हुई है, और अगर जल्दी आपको दस्त करानी है तो आंवला का भाग बढ़ा देंगे। अगर आपको जल्दी दस्त नहीं करानी है, शरीर को मजबूत करना है, तो अरहर के ये जो हरिद्रा है उसके भाग बढ़ाते हैं। तो इस तरह आयुर्वेद में उल्लेख है, और समता रखनी है तो समान बराबर देते हैं। तो भिन्न भिन्न प्रकृति के विकार में परिमाण गुण विद्यमान होने से वादी द्वारा प्रस्तुत पक्ष में अनेकांतिक दोष है। इस तरह इन्होंने एक दोष का कथन कर दिया कि आपके जो कथन है भिन्न है। और पूर्व पक्षी का मत है, यहाँ हेतुअंतर है। पूर्व पक्षी अपने हेतु बदलना चाहता है। क्या कहना चाहता है कि मैं तो यही कहना चाहता था, लेकिन वो टंग स्लिप। देखिए क्या हुआ, कहते हैं यह जगत एक प्रकृति यानी सत्व रजतम रूपी उपादान कारण से बना है। मैं कहना यही चाहता था, और उसमें हेतु भी ये देना चाहता था। सभी विकारों में सुख दुख मोह से युक्त परिमाण गुण वाले द्रव्य होने से, यानी सभी विकारों यानी प्रकृति से बने सभी पदार्थों में सुख दुख मोह से युक्त और परिमाण गुण वाले द्रव्य होने से। परिमाण गुण तो आप मानते ही हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन उसके पहले लगा दीजिए सुख दुख मोह रूप परिमाण गुण होने से। मैं यही बताना चाहता था, लेकिन थैंक गॉड में सॉरी मैंने बता नहीं पाया। तो यहाँ प्रतिवादी क्या देता है तर्क, देखिए इसको सुन लेने के बाद।
यहाँ हेतु का द्वितीय बार प्रस्थापना करने की इच्छा व्यक्त करने के कारण हेतु अंतर निग्रह स्थान है। वो न्यायाधीश को बताता है देखो हेतु को बार बार ये व्यक्ति बदल रहा है और बदलने की कोशिश कर रहा है, तो इसलिए यहाँ हेतु अंतर भिन्न हेतु को प्रस्थापन करने की प्रचेष्टा है, इसकी तो हार हुई। और फिर एक बड़ा बलवान तर्क देता है, आपने अपने हेतु में प्रतिज्ञा वाक्य में जब सत्वरजतम रूपी प्रकृति की बात कर ली, तो अब उदाहरण में अब किसका आप कथन करेंगे? क्योंकि सारा संसार प्रकृतिमय है और प्रकृतिमय है, सत्वरजतम से सारा संसार बंटा हुआ है, तो अब आप किसका कथन करेंगे? ये इसको कहने का प्रयत्न करते हैं। तो अब कुछ बचा ही नहीं, उदाहरण तो भिन्न होना चाहिए ना। जैसे क्या कहा था, शब्द अनित्य है क्योंकि उत्पत्ति धर्म वाला होने से, और जैसे घट घड़ा अलग है शब्द अलग है, दोनों भिन्न थे। तो लेकिन यहाँ तो प्रतिज्ञा में कह दिया सत्वरजतम रूपी प्रकृति से संसार बनता है और सुख दुख मोह को देने वाले परिमाण गुण उसमें विद्यमान होता है। जब सब कुछ कह दिया सत्वरजतम सुख दुख मोह, अब उदाहरण कहाँ से लाएगा? इससे पहले हमने पढ़ा था ये सारा संसार जो है माया है, यहाँ कुछ भी सत्य नहीं है। जब कुछ भी सत्य नहीं है, ये संसार अनित्य है। हाँ, संसार अनित्य है क्योंकि माया युक्त होने के कारण, अविद्या से युक्त होने के कारण। अब हेतु कहाँ से लाएंगे आप? सारा संसार तो अविद्या से भरा हुआ है, तो हेतु आप देने के लिए कोई साधन ही नहीं है। तो उसी तरह यहाँ भी कथन कर दिया, सत्वरजतम से संसार बना है और सुख दुख मोह रूपी परिमाण गुण इसमें सक्रिय होने के कारण अब उदाहरण के लिए उदाहरण प्रतिज्ञा से अलग होना चाहिए कि आपको कोई ऐसा सांसारिक पदार्थ उदाहरण के रूप में मिल सकता है जो सुख दुख मोह से या सत्वरजतम से भिन्न हो? नहीं मिल सकता। जब नहीं मिल सकता तो दोनों ओर से आप कट गए। एक तो हेत्वंतर निग्रह स्थान आपको प्राप्त हुआ और आपने जाति का यहाँ प्रयोग किया, और जो जाति, ये जाति किस प्रकरण में आता है, ये जाति का नाम देखना चाहिए था या नोट करना चाहिए था। यहाँ एक जाति का प्रयोग है, इस जाति का आपने प्रयोग किया, इस तरह ये पक्ष हमारा खंडित हो गया। तो अब हमें जो भी सिद्धांत रखना है सोच समझ करके अध्ययन करके उस सिद्धांत को रखना चाहिए, और जहां सिद्धांत खंडित होता है वहां स्वीकार करना चाहिए। इस तरह बहाना भी हमें नहीं बनाना चाहिए। ये वास्तविक एक सिद्धांत है। तो अब 5, 2, 7 के लिए अब जब चल रहा था तो समय हो गया था, तो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ मौखिक सुनते हैं, फिर कल सीट बना लूंगा। अभी है समय हमारे पास। जब सीट बन जाती है ना तो खुशी हो जाती है कि हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट हो गया, लेकिन वो कई बार बन नहीं पाती है। 7 नंबर में कौन सा निग्रह स्थान है? अनुराधा जी बताइए। 7 नंबर पे अर्थांतर है सर। अर्थांतर अर्थांतर निग्रह स्थान। देखिए अनुराधा भी जी भी संस्कृत समझती, बढ़िया, धन्यवाद है। देखते हैं अर्थांतर निग्रह स्थान में हमें क्या पढ़ना है। मैं अलर्ट रहती हूँ बिल्कुल। प्रकृतादर्थात् अप्रतिसंबंधार्थम अर्थांतरम, यानी कभी भी निग्रह स्थान का प्रयोग हमारे जीवन में नहीं करना चाहिए। इससे अपनी प्रतिष्ठा का हनन होता है, और साथ में जहां कहीं है हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, और दूसरों से पराजित होकर के निग्रह स्थान को प्राप्त करें, ये स्वीकार्य नहीं। हमने गलत प्रयोग किया, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन हमें कभी भी निग्रह स्थान को प्राप्त नहीं करना चाहिए। ये स्थिति रखनी चाहिए, यानी दूसरे लोग हमें हरा हुआ मान करके बहिष्कार कर दें, ये स्थिति हमें प्राप्त नहीं करना चाहिए। देखिए, प्रकृतात् अर्थात अप्रतिसंबंधार्थम अनर्थांतरम, ये आपके टीवी के डिबेट है, आज जाके आप सब देखेंगे टीवी के डिबेट आ जाएंगे ना, तो क्या कहते हैं, प्रकृतात् अर्थात जो प्रश्न पूछा जाए
अपने बचाव के लिए वो क्या करेगा, उस प्रश्न का उत्तर नहीं देगा और कुछ बकवास करता रहेगा। मैं तो यही पूछता हूँ, मैंने एक देखा डिबेट में एक संत से पूछा गया, आप क्या करते हैं, बाण प्रेषण करते हैं, आप भूत को ला करके क्या करते हैं, नचाते हैं, फलाना करते हैं, तो आप एक बार करके दिखाओ। अब वो कहता है देखो फलाने शास्त्र में ऐसे लिखा है, ऐसे भूत को बस किया जाता है, फलाना किया जाता है। तो बार बार कह रहा था मैं जो पूछ रहा हूँ उसका उत्तर दे, अब वो सुन ही नहीं रहा था। कहाँ से भूत को लाएगा, नचाएगा, जो भूत कॉन्सेप्ट होता है नहीं। तो उसी को कहते हैं अर्थांतरम। अर्थ यानी प्रयोजन, जिस प्रयोजन से प्रश्न पूछा जाता है भिन्न प्रयोजन को प्रस्तुत कर देना। देखिए प्रकृतात् अर्थात, जो वास्तविक अर्थ है उससे अप्रति संबंध, उससे असंबंध अर्थ को प्रस्तुत कर देना, ये अर्थांतर है। देखिए क्या कहता है कि प्रकृतायाम ब्रिया नित्य शब्द स्पर्शत्वात्। यहाँ पूर्व पक्षी ने वही प्रश्न रखा, शब्द अनित्य है क्योंकि इसका स्पर्श नहीं किया जा सकता। तो जो वस्तु स्पर्श के योग्य नहीं होती है वह नित्य होती है। यहाँ नित्य पक्ष है क्योंकि प्रतिवादी ने पक्ष रखा होगा, तो प्रतिवादी ने सबसे पहले पक्ष रखा, शब्द जो है नित्य है क्योंकि इसको छुआ नहीं जा सकता, और जो वस्तु स्पर्श के अयोग्य होती है वह नित्य होती है, जैसे आत्मा। अब इसमें क्या किया कि अब जो है वास्तविक सिद्धांती जो है उसको इसका खंडन करना चाहिए था, नहीं ऐसा नहीं है। अब जो सिद्धांती है वो अप्रौढ़ था, तो उन्होंने कहा हेतुर नाम हिनोतेर धातुर स्तुनि प्रत्यये कृदंत पदम। इसका अर्थ है कृदंत, सुबंत, तिंगंत, कृदंत, निजंत आदि बड़े प्रकरण होते हैं संस्कृत में। कृदंत पद से ये हेतु शब्द बनता है। देखिए अब इसने हेतु शब्द को पहले पकड़ लिया, जिसको सिद्धांत को काटना था वो एक दूसरी चर्चा करने लगा। देखो हेतु शब्द की परिभाषा जो है वो तो मैं बताता हूं, लेकिन पहले समझ लें ये कृदंत प्रकरण में हेतु शब्द की परिभाषा सिद्ध होती है। हिनोति धातु है और हिनोति धातु से तुनि प्रत्यय करने पर हेतु शब्द निष्पन्न होता है। एवं च नामाख्यात उपसर्ग निपाता। इस तरह अब हेतु एक शब्द बनता है, क्या है बनता है कि हेतु शब्द एक सुबंत पद है। तो इस तरह 4 तरह के पद होते हैं, एक नाम होता है यानी सुबंत पद, एक आख्यात पद, एक उपसर्ग पद, एक निपात पद। अब फिर परिभाषा करता है उपसर्ग किसे कहते हैं, अब फिर निपात किसे कहते हैं, सुबंत किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं। अब इसकी भी परिभाषा करने लगता है और वो कहता है बिल्कुल मैं तो प्रसंग में हूं, हेतु की चर्चा करनी है ना। देखिए हेतु का मैंने निर्वचन किया और हेतु जो है वो सुबंत पद है और 4 तरह के पद होते हैं और इनका अर्थ तो कर लूं फिर आगे प्रकरण को स्पर्श करूं, तो इतना किसके पेशेंस से होते हैं, वो बैठ करके सुनेंगे फालतू के बकवास, तो फिर कहेंगे निश्चित रूप से आप गुमराह कर रहे हो, ये अर्थांतर प्रयोग है। तो रोजाना हम देखते हैं और हम भी इस तरह का प्रयोग करते हैं। जब हमारे पर कोई आरोप आता है तो हम पहले कथा कहानी शुरू करते हैं, नहीं बात वो नहीं है, पहले मेरी बात सुनिए, फिर हम कहानी जब शुरू करते हैं तो निश्चित रूप से हम प्रयत्न करते हैं कहीं कोई कड़ी हमें मिल जाए ताकि मैं अपना बचाव कर सकूं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जहां भी त्रुटि है वहां सहर्ष स्वीकार करनी चाहिए, नहीं तो फिर ये माना जाएगा, वो सुनने वाला कहेगा अरे कहानी क्यों सुनाते हो, मैंने जो पूछा आपने गाली दी या नहीं पहले बताओ। किसने किसी को गाली दी और आरोप के रूप में पकड़ा गया, तो फिर कहा उसने ऐसे ऐसे काम किया, ऐसे काम किया, उससे मतलब नहीं बताओ। तो लेकिन हाँ मेरी गलती है इतना आपको माननी है, इतनी। तो इस तरह आप समझना, और जितने होते हैं आपके डिबेट होते हैं उसमें भी बहुत से लोग होते हैं इस तरह आरोप लगाते हैं। आगे देखते हैं, वर्ण क्रम निर्देश वन निरर्थकम, एक निरर्थक प्रयोग है, आज स्पर्श करते हैं 9 तक, कोई ये नहीं। वर्ण क्रम निर्देश वन निरर्थकम
अब इसका अर्थ ये है केवल व्यर्थ वर्णों के क्रम को करने वाला निरर्थक नामक निग्रह स्थान है। वर्ण क्रम निर्देश वर्ण क्रमों का निर्देश करना, इस तरह क ख ग घ कोई कहे और उससे कुछ समझ में न आए तो इस तरह निरर्थक जो अपना पक्ष रखे, सिद्धांती अपना पक्ष रखना चाहता है या प्रतिवादी पक्ष रखना चाहता है, लेकिन वो पक्ष किसी को समझ ही ना आए, तो ऐसा निरर्थक पक्ष रखें। इसी को हेतु क ख ग घ ये प्रतिज्ञा, अब यरा लाभ ये हेतु, इस तरह अगर निरर्थक रखें। इन्होंने तो उदाहरण दिया, लेकिन निरर्थक हेतु हम भी रखते हैं कई बार। इस तरह देखते हैं कैसे रखते हैं निरर्थक हेतु। देखिए निरर्थक हेतु का उदाहरण देते हैं जीवन से। जैसे कई बार आप प्रसन्न होते हैं, आपके दिमाग में चल रहा होता है, आप गाना गाते हैं, कुछ अपने में आप खोए रहते हैं, घर वाले कुछ पूछते हैं लेकिन आप तो अपने में खोए रहते हैं, अपने विचार ही रखते हैं, कब हंसते हैं कब क्या करते हैं। तो फिर पत्नी बच्चे कहते हैं अरे हमारे पिताजी अब पगला गए। तो तात्पर्य ये हुआ, तो ऐसी स्थितियां कई बार होती है, तो इसको निरर्थक क्या कहते हैं, निग्रह स्थानम, इसको निरर्थक हार कहते हैं। यानी बचाव कर रहे हैं या पगला गए, ये दो स्थितियां हैं, हमारे प्रश्नों के उत्तर नहीं दे रहे हैं, तो इस तरह की स्थिति न अपनाए, यथार्थ उत्तर दें। देखिए क्या इसमें भाष्यकार ने कहा, देखिए यथा नित्य शब्द, शब्द नित्य है, और अगर शब्द नित्य है हेतु दो, कचटत पाह जबगढ़ दसत्वात, ये 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं, वो संतोष माता जी समझ जाएंगी, और भी हमारी सुधा मैडम जी हैं। कचड़ तप इस तरह होता है, अयुण ऋलृक एवं अयौ छवरट लण यमंगणनम जवय गणदस, इस तरह। अब कहते हैं शब्द नित्य है, हेतु बताता हूं जवगणदस, पाणिनि के सूत्र दे दिए कि ये हेतु है। फिर कहते हैं आगे झवया घड़ दस बदीति, अब उदाहरण देता हूं, जैसे झवया घड़ दस होते हैं ऐसे ही शब्द अनित्य होते हैं या नित्य होते हैं। अब ये कुछ समझ में नहीं आया, यानी अपने बचाव के लिए ये व्यक्ति कुछ इस तरह कर रहा है या पगला गया, बस दो ही इसका अर्थ होता है, तो छोड़ो इसको, बहिष्कार कर दो, इसके दिमाग काम नहीं करता, बस इसकी हार। इस तरह अगर चर्चा होती है इसकी हार मानी जाएगी, इस तरह। तो आगे देखते हैं, एक और है, परिषत् प्रतिवादिभ्याम त्रिभी हितम आप्यभिज्ञातम अभिज्ञातार्थम, परिषत् प्रतिवादिभ्याम त्रिरभिहितमप्यभिज्ञातम अभिज्ञातार्थम, त्रिरभिहितम अपि अभिज्ञातम, परिषद प्रतिवादिभ्याम, यानी प्रतिवादी भी सामने खड़ा है और निर्णय करने के लिए परिषद भी सामने खड़ा है। अभी आपके मन में विचार उठता होगा कि कहीं तो न्यायाधीश की चर्चा नहीं है। देखिए यहाँ साफ लिखा है कि 3 व्यक्ति कम से कम होना चाहिए वाद के लिए, एक परिषद जो न्याय सुनाएगा और वादी प्रतिवादी, ये साफ लिखा है। परिषद प्रतिवादिभ्याम, परिषद और प्रतिवादी इन दोनों के द्वारा अगर 3 बार उस व्यक्ति से पूछे जाने पर अपि अभिज्ञातम, अब कुछ भी समझ में न आए, उसके विचार उसका पक्ष 3 बार उससे पूछा गया, अपना पक्ष रखो, वो भी पक्ष रखता है मजबूती के साथ, लेकिन वो पक्ष 3 बार इन दोनों के द्वारा वो पक्ष अगर समझ में नहीं आता है, इनके द्वारा समझ के योग्य नहीं बनता है वो पक्ष, तो ऐसे पक्ष का नाम अभिज्ञातार्थम, अभिज्ञात अर्थ वाला पक्ष कहते हैं। यानी अगर कोई विदेश से व्यक्ति आया और परिषद है और सरकारी वकील खड़ा है, रखो अपना पक्ष, वो विदेशी भाषा में रखता है, तो फिर कौन समझेगा? न परिषद समझेगा न प्रतिवादी समझेगा। तो ऐसी स्थिति में वहां बहस न करके उस भाषा के जानकार व्यक्ति को पकड़ा जाए, ये क्या कहना चाहता है। तो इस तरह
और अगर चालाकी व्यक्ति करता है कई बार, तो फिर वो अपना पक्ष जल्दी 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 रखता है, किसी को समझ में नहीं आता है। और फिर कहते हैं, भाष्यकार कहते हैं, श्लिष्ट शब्द का प्रयोग करता है कि एक स्तोत्र शिव जी का गाओ, वो कहता है झटाट भी गलत जल प्रवाह पावित स्थले, अब किसी को समझ में नहीं आएगा, ऐसे कठिन शब्द का प्रयोग करता है। एक मैंने गया था, वो जो आप जानते हैं ना, वो बड़ी टिप्पणी करते हैं संत, क्या नाम उनका, अंधा प्रज्ञा चक्षु, क्या नाम है, चित्रकूट के रामदास जी, हाँ रामदास जी, हाँ, रामभद्राचार्य। रामभद्राचार्य संस्कृत प्रचार के समय पे मैं गया था, तो उनके आश्रम में 3 माह रुका, तो प्रचार हुआ। अब जब वो मंच पे बैठते थे तो कैसी शब्दावली प्रयोग करते थे संस्कृत में, गिरबाण भगवल्ली ललिताल बाल कल्पानल पादर इत्यादि कवणीय गुण गुणार्णव, वो अपना जो जो रट रखे सुनाते रहते हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आना है, क्योंकि संस्कृत में होता है वाद प्रतिवाद होता है, सिखाते हैं, संस्कृत में बोलना होता है। और ऐसा पांडित्य वो दिखाते थे, मैंने बार बार उसको नोट भी किया, उस समय रिकॉर्डिंग नहीं था, नहीं तो सुना था। पिछली बार जो आपने बोला था आज भी बोल रहे हो, यानी आपको इतनी पंक्तियां याद है। तो इस तरह हम टिप्पणी पीछे करते थे, लेकिन है वो बड़ा अकड़ आदमी है, तो इस तरह जितनी याद है, अभ्यास है, उतने पे वो बात करता है। आंखें नहीं है, लेकिन वो एक नेपाली उनको पढ़ पढ़ करके सुनाता है, टीचर रखे, बस इसको पढ़ के सुनाओ, रटाओ मेरे से, उनकी नौकरी वही है, वो पढ़ करके सुनाएगा, इनको जल्दी याद हो जाती है, बस उतनी ही याद होती है। अब 15 दिन अगर अभ्यास नहीं करेंगे भूल जाएगा, फिर क को ब हो जाएगा, त्वमेव सर्वम सर्वम देव देव हो जाएगा, मम देव देव छूट जाएगा। चलिए, तो ये आपने सुना, परिषद प्रतिवादिभ्याम, इन दोनों पक्षों के द्वारा, त्रिरभिहितम अपि, 3 बार कहे जाने पर भी, अपि अभिज्ञातम, अगर पक्ष भी अभिज्ञात बना रहा, तो ये अभिज्ञातार्थ नामक निग्रह स्थान होगा कि ये व्यक्ति अपना बचाव कर रहा है, श्लिष्ट प्रयोग कर रहा है, अप्रतीत यानी उनको विषय का ज्ञान नहीं है, या अति द्रुत गति से उच्चारण कर रहा है। इस तरह अनेक कल्पना प्रस्तुत करके, कारण प्रस्तुत करके आप उसको परिषद से निकाल लेंगे, यानी निग्रह स्थान दिलाएंगे, उस पक्ष में बहस करने का अधिकार उससे छीन लेंगे। तो इस तरह इससे स्पष्ट हुआ कि जब भी अपना पक्ष रखें, स्पष्ट रखें। और मैंने तो कहा सिद्धांत यही है हमारा, शास्त्रीय सिद्धांत, गलती को पूर्णतः हृदय से स्वीकार करें, बस आप शत्रु रहित होंगे। अगर अपना बचाव करेंगे इस तरह निग्रह स्थान को प्राप्त करके, तो हजारों दुश्मन आप क्रिएट करेंगे। तो इस तरह आज का सत्र यही समाप्त करते हैं। बढ़िया सत्र रहा, रोचक सत्र। तो आप सभी को धन्यवाद। और हम शांति पाठ करते हैं, कुछ चर्चा पीछे करेंगे।